में एक पैगाम भी देना है। अगर शफा भाई जैसे लोगों के साथ अगर मजलिस नहीं खड़े रहेगी तो यकीन मानिए उनके साथ कोई खड़े रहने वाला नहीं है। हमने ये देखा है, आज अगर इतने सालों से वो जेल में है, वो सलाखों के पीछे है, तो किस लिए? क्या किसी की जमीन हड़पी है? क्या कोई बड़ा जुर्म करके वो अंदर गए हैं? क्या किसी का पैसा लूटे हैं? मेरे भाई, अगर उस दिन वो ना होते तो शायद मंजर कुछ और होता। अगर वो आज अंदर है तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करिए, सोचिए कि वो अगर अंदर है तो आप बाहर हैं। वरना हो सकता था कि वो शख्स बाहर रह सकता था, अंदर आप में से कोई और जेल की सलाखों के पीछे सालों साल अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। हमने जब शिफा भाई के दो छोटे छोटे मासूम बच्चों से जब मैं मिला, यकीन मानिए आज रात में घर में सोते वक्त 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, तसव्वुर करिए कि 4.5 साल से ये बच्चे अपने बाप के दीदार के लिए तरस रहे हैं। छोटे बच्चे, तसव्वुर करिए उस बाप की कैफियत जो हर रोज जी कर भी जेल में मरने जैसी जिंदगी गुजार रहा है। कैसी उसकी तड़प होगी कि मैं अपने दोनों लाडलों को कब देख पाऊंगा, कब उन्हें गले से लगाऊंगा। वो बच्चे, तसव्वुर करिए मेरे भाई, यहां कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए, कोई हंगामा बर्पा करने के लिए ये महफिल नहीं सजाई गई है। बहुत संजीदगी के साथ हमें इस बात का ख्याल करना है। ये इलेक्शन महज 2 ही सीटें मजलिस लड़ा रही है। हम चाहते तो 20 लड़ा सकते, 25 लड़ा सकते, 40 लड़ा सकते, लेकिन मेरे भाई आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। ऐवान के अंदर जाने वाला शख्स कौन है, कितनी मजबूती के साथ खड़े रहेगा, कितनी ताकत के साथ तुम्हारी आवाज से आवाज लगाएगा, ये मायने रखता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत ये शर्फ मुझे हासिल हुआ था कि हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत जिसे दुनिया जिसकी एक झलक देखने के लिए, जिसकी आवाज ऐवानों के अंदर गूंजती है, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया था कि मैं मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर जाता। वो शर्फ मुझे हासिल हुआ था। अल्लाह की मर्जी दोबारा मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे मालूम है 2 की ताकत क्या होती है। वहां पे कितने और बैठे हुए हैं, कोई मायने नहीं रखता है। जंगल का हिसाब तो तुम जानते ही हो। जंगल में कभी भी गिनती गीदड़ों की, भेड़ बकरियों और कुत्तों की गिनती नहीं होती।
कितने हैं ये देखे जाते हैं। बहुत तकलीफ होती थी उन्हें कि एक शेरवानी से तो एक शेरवानी से तो पूरी हुकूमत परेशान थी। बोले ये दूसरा भी आया है तो बोलता बहुत है। मजलिस गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात नहीं है। हम बोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से अगर मैंने वहां पर जाकर कुछ सीखा था तो मेरे कायद ने मुझे ये सिखाया था कि पूरा सीना तान के पूरे जिगर के साथ सच को सच बोलने की हिम्मत रखो, झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है। इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का नहीं लिखा जाता है। कितने जाते हैं हमारे भी उन ऐवानों के अंदर, कितने जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आवाज बनने की बात आती है, तुम पर जुल्म होता है, तुम पर ज्यादती होती है, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। लोग परेशान थे कि पहली मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर आया और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा है। जब पहली मर्तबा बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो अमित शाह बाजू वाले से पूछ रहा था। अमित शाह ने बाजू वाले से पूछा, ये कौन? तो बोले साहब असद भाई का एक और भाई आ चुका है। मेरे भाई, अगर मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं ये नौजवानों का जोश देखता हूं, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। कभी कभी तो लगता है कि हम हैदराबाद में खड़े हैं कि जहां तक नजर जा सकती है वहां तक आवाज सही है। बस मुझे इतना यकीन दिला दो, इतना यकीन दिला दो, ए मीडिया वालों, थोड़ा कैमरा हमारे पास से हटा दो। शिफा भाई को कितने लोग वोट करने वाले हैं, हाथ ऊंचा करके दिखा दो। हाँ दिखाओ। हमारे चेहरे में कुछ नहीं लगा है, उनके हाथों में है जो भी है। 5 तारीख के दिन इंशाल्लाह यही हाथ उठेंगे और जुल्म के खिलाफ एक पैगाम हम देंगे। जुल्म के खिलाफ एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम देंगे। सारों की बेल हो जा रही, सारों की जमानतें हो जा रही है। एक बात मैंने पहले ही जलसे में कहा था, आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। शिफा भाई, आप ये मत समझिए कि आप अकेले जेल में हैं। यहां जितने लोग हैं 5 तारीख तक इन्होंने सबने अपना नाम तब्दील कर लिया है। बोलो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? असद भाई का नाम क्या है? मेरे भाई, दिल्ली के अंदर
2 सीटें हमें दे दे मेरे भाई, इतने जिगर के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस देखिएगा फिर कैसा आकारनामा अंजाम देगा। हमें बड़े उम्मीदों के साथ हम यहां पर आए। ये जो मीडिया वाले हैं हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बोले 2 ही लोग हैं। मैं बोला इन्हें तकलीफ इस बात की भी होती है 10 कई को लड़े, इतने सारे सीटा कई को लड़े, 2 लड़े तो तकलीफ, 20 लड़े तो तकलीफ, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे साथ, फैसले हम करेंगे। तुमको जो मीडिया पे चलाना है, जो मीडिया का इंटरव्यू हो रहा था, असद भाई से एक ही सवाल किया जा रहा था, आप दिल्ली के दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। कैमरा नीचे कर लो थोड़ा। वाह मारे मोदी तेरा कानून। अगर ये दंगाई है तो एक बात अच्छी तरह से कान खोल के ओखला की आवाम से सुन लो। अगर तुम मेरे इन भाइयों को दंगाई कह रहे हैं तो जिस पार्लियामेंट के अंदर हम बैठते थे वहां पर हमने दहशत गर्दों को भी बैठे हुए देखा। कौन थी? तुम्हें मालूम है कौन थी वो? मैं नाम क्यों नहीं ले रहा मालूम क्या? क्योंकि आधा मैं बोलता हूं आधा तुम बोलते हैं। मीडिया वालों को क्या मिलता है तो बाबा जी का, वरना तो है पुलिस वाले हमसे मोहब्बत करने वाले, ये बोले इसको भी अंदर, इसने उसको ऐसा बोला, हम कहां बोले, आधा हम बोले आधा ये बोले, ना हमारा कुछ होता ना इनका कुछ होता। मेरे भाई मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा, ये जोश को बरकरार रखिए मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि 5 तारीख के दिन आप वोट करने के लिए निकले, आपको बहलाने बहकाने, आपको खरीदने की भी कोशिश की जाएगी मेरे भाई। लेकिन इस बार आपका, आपके घर वालों का एक एक वोट, मैं तो ये कहूंगा कि शिफा भाई से ज्यादा उन 2 मासूम बच्चों को देखकर आपको पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना है मेरे भाई। 8 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे हम तो आपके बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा कि कैसी थी ओखला की आवाम, तो हमें ये कहने पर मजबूर मत करना कि दिखने में तो इंसान थे लेकिन ज़मीर मर चुका था। ये मौका हमें नहीं देना मेरे भाई। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बार मजलिस को कामयाब करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम पहुंचाएंगे कि हम मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। इसको जो भोंकना है भोंकने दो, मजलिस खड़े रहेगी और इंशाअल्लाह आप लोग हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।